to the channel. Myself Riddhi and welcome to Riddhi's Realm. In today's video we are going to talk about how to make notes so that you can achieve really good marks in your board. So आज का टॉपिक है कि हम लोग को अच्छे नोट्स कैसे बनाने चाहिए कि हम लोग जब टाइम आए तो अच्छे से उसको रिवाइज़ भी कर पाएँ और एक ऐसे नोट्स हम लोग के पास प्रिपेयर्ड हों जो हम लोग के खुद के हों ताकि हमें एंड मोमेंट में एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। तो ये वीडियो आई नो थोड़ा सा अलग है क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन टॉकिंग अबाउट द चैप्टर्स एंड द पोएम्स विच यू हैव इन योर सिलेबस, बट दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो बिकॉज नोट्स एक ऐसी चीज़ है जो ये बताता है कि आपका प्रिपरेशन एक तरीके से कितना अच्छा हुआ है। क्योंकि अपना माइंड, मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, ऑफ कोर्स मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपना जो माइंड है वो याद तो कर लेगा चीज़ों को, नो डाउट। उस समय तुमने कुछ अपने दिमाग में डाला कि हाँ ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये मैंने याद कर लिए, पर जब तक लिखा नहीं होगा ना तब तक वो एक्टिव रिकॉल नहीं कर पाएगा आपका माइंड। क्योंकि बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं याद करने के लिए, बोर्ड्स में पूरा सिलेबस आता है, तो आपके पास लिखी होंगी जब चीज़ें तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको रिवाइज़ करने में उस टाइम दिक्कत नहीं आएगी और आप इधर उधर नहीं भागोगे कि हाय कहाँ से पढ़ूँ। क्योंकि लिखना एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपने लिख ली ना चीज़ें तो आधे से ज़्यादा चीज़ें तो आपके दिमाग को वैसे ही याद रह जाती हैं। वैसे भी आजकल जो मैनिफेस्टेशंस भी चल रहे हैं तो उसमें लोग कहते हैं कि लिखोगे तो आधी चीज़ें वैसे ही आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए, बहुत हो गया इंट्रोडक्शन, अब हम सीधा आते हैं वीडियो पे और बात करते हैं हाउ टू मेक नोट्स। और ये वैसे भी वीडियो एक ऐसी है जो बोर्ड्स में हो इंसान या स्कूल के किसी भी क्लास में हो, चाहे बोर्ड्स देना हो, चाहे कुछ भी करना हो, 9th में हो, 11th में हो, ये सबको काम आने वाली है। शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहला पॉइंट जो मेरा है, नोट्स बनाने के टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए वो नंबर 1 है, मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर एवरी सब्जेक्ट। सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि सारे जो सब्जेक्ट्स हैं जिनके आपको नोट्स बनाने हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे वो थ्योरी वाले हो, सबके लिए अलग अलग नोटबुक होना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि आपको एंड मोमेंट में भागना नहीं पड़ता, जैसे कई लोग करते हैं, हम लोग भी करते ही थे एक टाइम पे, कि एक बड़ा सा रजिस्टर लिया, आधा इधर बांटा, इधर ये काम कर लिया, उधर ये काम कर लिया, एंड मोमेंट में परेशान कि भाई ये यहाँ लिखा था कि ये सब्जेक्ट, ये वाला चैप्टर कहाँ गया, वो वाला चैप्टर कहाँ गया। तो अगर अलग अलग नोटबुक्स बनाओगे ना तो बेहतरीन रहेगा उस टाइम जब आपको याद करना होगा, जब आपको सारी चीज़ें एक साथ बंडल में लानी होंगी और जब आप तब खोल के देखोगे तब आपको लगेगा कि हाँ ये सब तो मैंने इधर ही लिखा था। जैसे पहले बचपन में हम लोग करते थे कि हाँ मैथ्स की कॉपी ये है तो यही है, एसएसटी की कॉपी ये है तो यही है, अलग अलग नहीं करना है। जैसे यूनिट टेस्ट के लिए करते थे, ये फाड़ा भाई यूनिट टेस्ट बनाओ ख़त्म करो, ऐसा नहीं करना है। सबके सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नोटबुक होना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको कंसाइज नोट्स बनाने हैं। जब आपको याद करना होता है ना किसी चीज़ को या किसी के नोट्स बनाने होते हैं, जैसे आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, सिविक्स पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो नोट्स कंसाइज होने बहुत ज़रूरी होते हैं। और कंसाइज नोट्स पता है कैसे बनते हैं? पैराग्राफ नहीं बड़े बड़े लिखने आपने जब एनसीईआरटी से जब आपने गो थ्रू करना है तब आपने ये देखना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और वो आपने पॉइंटर्स के तौर पे, मेरा तो यही मानना रहा है हमेशा से कि जब आप नोट्स को पॉइंट्स में लिखते हो ना तब बहुत अच्छे से आपको भी याद रहता है। छोटे छोटे पॉइंट्स में आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन कर लो तो आपको याद रहेगा। आप फ्लो चार्ट्स भी बना सकते हो, जैसे कुछ भी हुआ, कुछ भी आप अपने सब्जेक्ट से रिलेट करके कर सकते हो। कि बहुत इजी एग्जांपल अगर दूँ मैं तो फ्लो चार्ट्स का, जैसे आपने बायोलॉजी के टाइम पे या एसएसटी के टाइम पे कुछ याद करना, जैसे मान लो, चलो हिस्ट्री का एग्जांपल देती हूँ, इससे बहुत इजीली रिलेट हो जाएगा आप लोगों को। हिस्ट्री में कौन से इवेंट्स के बाद कौन से इवेंट्स हुए उसको फ्लो चार्ट में लिख लो। फ्लो चार्ट बहुत जल्दी दिमाग में याद होता है। अगर आपने कभी भी ट्राई किया हो ये, और नहीं भी किया है तो अभी भी टाइम है, आराम से कर सकते हो। बहुत जल्दी फ्लो चार्ट्स याद होते हैं आपके दिमाग को।
तो आप फ्लो चार्ट्स के तौर पे कर सकते हो, पॉइंटर्स बना के करो। कभी भी पैराग्राफ्स में मत लिखना, पैराग्राफ तो यार फिर बुक में भी है ना, तुम बुक नहीं पढ़ पा रहे हो पूरी तरह से, ये सोच के हाय राम इतने बड़े बड़े पैरा कौन पढ़े, मन ही नहीं करेगा। पॉइंटर बनाओगे, पॉइंट्स में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, मन भी करेगा। और अपनी भाषा में लिखना, इधर उधर किसी दोस्त के भी नोट्स मत लेना, अपने नोट्स बनाओ, अपनी लैंग्वेज में बनाओ, सब याद होगा। और एक्टिव रिकॉल बहुत बड़ी चीज़ होती है। नोट्स तो आपने बनाए, आपने चलो कंसाइज भी बनाए, पॉइंटर्स लिखे, आपने फ्लो चार्ट्स बनाए, पर उसको एक्टिव रिकॉल करते रहो। दिन में कम से कम अपने आप से क्वेश्चन पूछो, अच्छा ये हुआ था, तो इसके बाद ये कौन सी डेट पे हुआ, इसके बाद ये क्या हुआ, अच्छा मैं मैथ्स का ये वाला फॉर्मूला ही बता दे क्या है। अपने आप से क्वेश्चन करो, खुद ब खुद रटेगा, पक्का खुद ब खुद रटेगा। याद करने की ऐसे ही तो एक्टिव रिकॉल होता है। पूरे दिन में घूम रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो, अच्छा इसका फॉर्मूला बताना, चल अकाउंट्स में चलो इसका फॉर्मूला बताना, ऐसे करो। एक्टिव रिकॉल बहुत अच्छी चीज़ होती है। अब हम आते हैं चौथे, ये सबसे पहला हमारा होगा कि सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए, दूसरा हम लोग के कंसाइज नोट्स होने चाहिए, तीसरा हम लोग को एक्टिव रिकॉल करना चाहिए, चौथा हम लोग का ये है कि हम लोग को NCERT फॉलो करनी है। अगर आप बोर्ड में हो, अगर आप इस साल बोर्ड्स देने वाले हो, अगर आप 10th और 12th में हो, तो NCERT आपका भगवान है। कितने टीचर्स ने ये बोला होगा, स्कूल के तक ने, ट्यूशन के तक ने, यूट्यूब के तक ने, हर एक ने ये बोला होगा कि NCERT आपका भगवान है। NCERT से ही चीज़ें आती हैं। NCERT आपको रिलीजियसली फॉलो करनी है। आप लो उसके जो साथ में जो बुक्स आती हैं सपोर्ट के तौर पे, रेफरेंस बुक्स जो आती हैं, मतलब जो रेफरेंस बुक आती है वो आप लो, वो आपको बहुत अच्छे से, कई चीज़ें ऐसी होती है जो NCERT में थोड़ी अलग लैंग्वेज में लिखी होती है, और आपकी जो रेफरेंस बुक्स हैं उसमें आपको और इजीली समझाया जाता है, तो वो आप लो। पर NCERT को भी याद रखो, NCERT की जो चीज़ें हैं वो पकड़ के ही बोर्ड्स में देते हैं, क्योंकि प्रिस्क्राइब्ड बुक जो आपको बोर्ड्स में दी गई है वो तो NCERT ही है ना। रेफरेंस तो आपने एक रेफरेंस के तौर पे ले लिया कि हाँ मुझे ये कंसेप्ट नहीं समझ आया, तो चलो मैं इधर से पढ़ लेता हूँ ताकि मुझे समझ आ जाए। तो NCERT को रिलीजियसली आपने फॉलो करना है नोट्स बनाते वक्त भी, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो आपका होना चाहिए वो ये है कि जब भी नोट्स बनाओ, जैसे मैंने बताया पॉइंटर्स में बनाओ, तो दूसरा ये भी है कि पॉइंटर्स के टाइम पे, जब जैसे आप BST कर रहे हो, ठीक है, BST के नोट्स बना रहे हो या इकोनॉमिक्स के नोट्स बना रहे हो, तो उसमें आपको क्या करना है ना, आपने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स देनी है। सब हेडिंग से क्या होता है, BST में तो सब हेडिंग्स का पूरा खेल है, पूरे हेडिंग्स का ही तो खेल है। अगर आपको सब हेडिंग्स याद होती हैं BST में, बिजनेस स्टडीज़ में, तो आप रिलेट करके उसके अंदर का पूरा पैरा बना सकते हो, उसके अंदर की पूरी चीज़ें आप बना सकते हो। आधे से ज़्यादा नंबर बोर्ड्स में सिर्फ सब हेडिंग्स पढ़ के ही टीचर दे देता है, कि अगर उसको आंसर की वो हेडिंग्स आती हैं, वो पॉइंटर्स आते हैं, तो अपने आप बच्चे को अंदर आता ही आता होगा। और पता है एक क्या पॉइंट मैं बताना चाहूँगी इसमें, कि बोर्ड्स में जितना हो सके चीज़ों को पैरा की जगह ना, पैरा में मत लिखना। पूरा चिट्ठा कोई नहीं पढ़ता है भाई, तुम बुक नहीं पढ़ते हो ऐसे चिट्ठे वाली एकदम, तो पॉइंटर्स में लिख के आना, पॉइंट्स में लिख के आना। जितना पॉइंट्स में लिख के आओगे ना चीज़ों को, टीचर को देखने में प्रेजेंटेबल लगती है, उसका पढ़ने का मन करता है। पढ़ने का ना भी मन करे वो देख के ही दे देता है, पढ़ता नहीं है, वो सिर्फ हेडिंग पढ़ता है और टिक करके आगे बढ़ा देता है। इतना अगर आपने सुंदर से लिखा होगा तो, अगर आपने पॉइंटर्स में लिखा होगा तो नोट्स बनाते वक्त पॉइंटर्स में लिखो, हेडिंग्स में लिखो, सब हेडिंग्स डालो उसमें, ताकि आपको अपने आप याद रहे। और एक्टिव रिकॉल सबसे बड़ा खेल है। एक्टिव रिकॉल अगर आपने कर लिया, एक्टिव रिकॉल अगर आप करते रहे, अपने आप आपको चीज़ें रट जानी है, अपने आप। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है ही, बोर्ड्स के टाइम पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं, जो बोर्ड का पैटर्न इस बार का है उस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना है। ये देखना है आपने कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पिछली बार आए हुए हैं, उस हिसाब से मैं चीज़ें करूँ। और सबका अपना अपना तरीका होता है ऑफ कोर्स पढ़ने का, नोट्स बनाने का, पर ये मेन चीज़ें हैं जिससे आपके नोट्स और अच्छे हो सकते हैं। उसके लिए या मैथ्स के लिए अगर आप फॉर्मूलाज लिखना चाहते हो, तो फॉर्मूलाज लिख के ना, जहाँ पे आप पढ़ रहे होते हो
उसके जस्ट आगे वॉल पे चिपका दो। चाहे आप वो स्टिकी नोट के थ्रू करोगे, स्टिकी नोट्स कितने ही बड़े होंगे, अगर आपके फॉर्मूलाज ज़्यादा है तो आप पूरे पेपर में लेके वो फॉर्मूलाज को अपने आगे वॉल पे चिपका दो और आते जाते उसको एक बार पढ़ते रहो, अपने आप याद हो जाएगा। ये सबसे अच्छा एक तरीका है फॉर्मूलाज को याद करने का। कई लोगों को नहीं होता, मुझे भी नहीं होता था, तो मैंने ऐसे ही किया था बोर्ड के टाइम पे। यही कई चीज़ें थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, बोर्ड्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए। आई ट्रूली होप कि आपको समझ आया हो कि कैसे कैसे नोट्स बनाए जाते हैं। तो यही चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। आई होप आपको समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड वीडियो को एडिट करते करते याद आया कि इफ़ यू आर इन क्लास 12 CBSE and want to study English, so I have discussed the various poems and the chapters which are there in your syllabus, so do check that out। और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।